ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें नचिकेता जो तृतीय वर, उन्होंने पहले तो 2 वर के द्वारा पहले पिता की संतुष्टि मांग लिए, फिर अग्नि विद्या की को मांगे। अभी जो है तृतीय वर के द्वारा जो 20वां मंत्र आया था, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके एतद विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश वरस्तृतीय। जो यह प्रेते यानी मृत मनुष्य के विषय में विचिकित्सा होती है, संशय होता है। तो कुछ लोग कहते मरने के बाद भी वो शरीर देहांतर संबंध होता है, और कुछ कहते नहीं होता है। तो मैं इसी को जानना चाहता हूँ, इस विद्या को जानता हूँ, क्योंकि इसी निर्णय विज्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ है। अगर देहांतर संबंधी मरने के बाद भी रहता है, तभी जो है आगे पुरुषार्थ के उपयोगी होगा। और अगर मरने के बाद नहीं रहता है, फिर जो है क्या पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करने से क्या लाभ होगा। इसलिए इस निर्णय को करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो जो है यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया। फिर इसके बाद यमराज जी उन्हें बहुत प्रलोभन देने लगे। पहले जो है इन्होंने बोले कि ये तो देवताओं के लिए भी संशय का विषय है, देवता लोग भी जो है बहुत कठिनाई से जान पाए हैं, कुछ दूसरा वर मांग लो। तो नचिकेता ने कहा जब देवता लोगों को जो इसके विषय में संशय हुआ है, अच्छा यहाँ तक तो यही तक हुआ था, आगे हम लोग चलेंगे। 22वां मंत्र 21 हो गया था। पहले इसका देखिए 27 पेज नंबर 27 पे उसका अवतरण दे रहे 22वें मंत्र का। एवं उक्तो नचिकेता आह। इस तरह से यमराज जी के द्वारा कहे जाने पर नचिकेता बोल रहे हैं, वो अपनी जो है वो बता रहे हैं कि उनके अंदर ये सब इसी के विषय में ही जिज्ञासा है। अब इसको 22वें मंत्र में मंत्र पहले देखते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल। देवैरत्रापि देवताओं के द्वारा भी इस विषय में, अत्र है मतलब ये तस्मिन वस्तुनि, देवताओं के द्वारा इस वस्तु में इस आत्मा के विषय में अगर विचिकित्सितम संशयितम संशय उनके द्वारा हुआ है, उनके द्वारा संशय की प्राप्ति हुई है, संशय करके फल पर्यंत उन्होंने विचार किया है, तो त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेय माता, और तुम भी हे मृत्यु तुम भी कह रहे को असुविज्ञेय नहीं है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब देवता लोगों को भी उसके विषय में संशय हो रहा है तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और राजा के पास जाकर के कोई कद्दू मांग लेना है कोई समझदारी की बात नहीं मानी जाएगी। दुर्लभ वस्तु को ही व्यक्ति को जो है पाने की कोशिश करनी चाहिए। सुलभ वस्तु तो मिल ही जाएगी। अब आप कहोगे कि सांसारिक कोई जाए कि विवेकी व्यक्ति जा कर के मांगे कि मुझे जो है बहुत धन मिल जाए, मुझे बहुत ही सांसारिक वस्तु मिल जाए, मैं स्वर्ग को पालूँ,
ये सब जो है विवेकी के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए विवेकी व्यक्ति तो दुर्लभ वस्तु को ही मांगेगी। तो इसलिए यहाँ करें, देवताओं के द्वारा भी जब इस विषय में विचिकित्सा की गई है, संशय किया गया है, और आप स्वयं कह रहे हो कि असुविज्ञ नहीं है, न सुविज्ञ, तो ये तो मेरे अंदर तो और इसका महत्व बढ़ गया है। मैं तो अब मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि वक्ता चाहे तो आदरिक अन्यो न लभ्यो। दूसरी बात क्या है, आपके जैसा वक्ता भी तो नहीं मिलेगा, आपके जैसा गुरु मिलेगा ही नहीं, वक्ता नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप ज्ञानी है, इसलिए नान्यो वरस तुल्य तस्य कश्चित, इस वर को छोड़ करके दूसरा कोई वर मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है, इसके बराबरी का, इसके जैसा दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से अर्थ हुआ। थोड़ा अन्वय भी बता देता हूँ एक बार। अत्र देखो अन्वय इस तरह से, अत्र देवैरपि विचिकित्सितम किल हे मृत्यो त्वं च य न सुविज्ञेयम इति अर्थ, और अस्य वक्ता च त्वादृक् अन्यो न लभ्यो एतस्य अन्यः वर तुल्य कश्चित् नास्ति। इस तरह से अन्वय हो गया। तो देवताओं के द्वारा भी इसके विषय में संशय किया गया है, और हे यमराज जी, आप भी कह रहे हैं सुविज्ञ नहीं है। और तीसरा कारण यह है कि इसका ठीक से निरूपण करने वाला नहीं मिले, वक्ता जो है ठीक से नहीं है ना, क्योंकि हितकर वाणी जो जिस योग्य है उनके लिए हितकर वाणी बोलने वाला वक्ता होता है। इसलिए आया एक श्लोक, इंद्रियाणाम जय शूर धर्मं चरति पंडित वक्ता हित प्रदोक्त्यैव दाता सम्मान दानता। इंद्रियाणाम जय शूर, तो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले वही सबसे बड़ा शूर है ना। वैसे तो सीमा पे लड़ाई कर ले उन्हें शूर माना जाता है, व्यवहार में तो कहते भाई देखो ये देश के लिए कितना युद्ध किया, लेकिन परमार्थ में शूर कौन है? बोले परमार्थ में तो जो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया वही सबसे बड़ा शूर है। और धर्मम चरति पंडित, पंडित कौन है? जो धर्म का आचरण करे। बाकी जो है शास्त्र ज्ञान हो और धर्म का आचरण न हो वो तो बेकार हो गया, फिर वो पंडित उन्हें नहीं कहा जाए। वक्ता हित प्रदोक्त्यैव, वक्ता किसे कहेंगे? जो हितकर वाणी को बोले, हितकर वाणी को जो है कथन करने वाले को ठीक वक्ता कहा जाए। और दाता सम्मान दानता, दाता किसे कहते हैं? जो सम्मान पूर्वक दान दे। तो अपमान करके दान देने वाले को दाता नहीं कहा जाता, ठीक दाता नहीं। दाता मतलब जो सम्मान पूर्वक दान दे वही दाता है। इस तरह से भाई जब आप ठीक से निरूपण करने वाले हैं, आप इसके वक्ता है, तो आपके जैसा वक्ता मुझे दूसरा मिलेगा नहीं, और इस वर के बराबर दूसरा कोई वर मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मुझे तो यही चाहिए। भाष्य में देख लीजिए, देवैरत्रापि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम, देवताओं के द्वारा भी इस वस्तु में, आत्म वस्तु के विषय में विचिकित्सा की गई, संशय किया गया। किल इति भवता एव न श्रुतम, ये तो आपके मुख से ही मैं सुन रहा हूँ, आपसे ही मैं सुन रहा हूँ। तो इसलिए स्वयं महिमा ख्यापित हो गई कि देवताओं को भी संशय हुआ था। तो बताओ कितनी दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ वस्तु को ही लेना है, कोई ऐसे सरल से मिलने वाली को लेना है? ऐसे सरल से मिलने वाली वस्तु को क्या लेके क्या करूँगा क्या? जैसे जो है उदाहरण आता है, कोई एक जो है बड़े मॉडर्न बनने वाले पति पत्नी थे, वो गए घूमने के लिए इटली में, इटली देश में गए और दुनिया और कई जगह घूमने गए। घूम घाम करके जब आने लगे तो कोई एक बड़े जो है दुकान में बड़े मार्केट में गए सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ दुकानदार ने बोला कि ये सबसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बैग यहाँ पे है, इसको खरीदिए। तो उन्होंने सोचा हाँ इतना अच्छा बैग, वो भी इस यूरोप में आकर के इतना अच्छा बैग लेना है।
तो ले लिए, ले करके आए जब कमरे में, तो कमरे के भीतर जब बैग को खोले कि देखे अंदर लिखा था मेड इन इंडिया। वहाँ स्लिप लगी हुई थी, चिपकी हुई थी, मेड इन इंडिया। तो वो लोगों का दिमाग खराब हुआ कि भारत में तो ये 1000-2000 में ही मिल जाएगा, यहाँ तो 30-40 हज़ार का मिल रहा है और हम लोग तो ठगे गए। तो वो जाके बोला दुकानदार से कि हमको ये नहीं चाहिए, हम तो भारत देश के स्वयं है, वहाँ ले लेंगे। बोले नहीं, वो दुकानदार ने कहा कि नहीं, इसको रिटर्न नहीं किया जाएगा, ये नियम है यहाँ का, रिटर्न नहीं होता है। फिर बोले अब क्या करूँ? बोले अच्छा ऐसा करो, ये मेड इन इंडिया की जगह ये मेड इन इटली वाला स्लिप दे दो, वो टैग चिपका देंगे। तो मतलब ये जो है कौन सी बुद्धिमानी मानी जाए भाई? आप जो है जो दुर्लभ वस्तु हो उसको लेना चाहिए, ये सुलभ वस्तु को लेकर के कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए आपके जैसा इसका वक्ता भी नहीं मिलेगा और इसके जैसा वर भी नहीं दूसरा। तो यही बता रहे, तो भवतः न श्रुतम, आपके मुख से ही मैंने सुन लिया कि देवताओं को भी इसके विषय में संशय हुआ था, तो इसकी तो महिमा ख्यापित हो गई। भवतः न का अर्थ होता है अस्माकम, हमारे द्वारा आपके मुख से ही सुना गया कि जो है ये बहुत उत्तम वस्तु है, क्योंकि देवताओं के द्वारा भी इसमें संशय किया गया। और त्वं च मृत्यु यद यानी यस्मात् न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम आत्थ, हे मृत्यु, हे यमराज जी, आप भी इस आत्म तत्व को सुविज्ञ नहीं कहते हो। कथयसी अतः पंडितैरुपदेशनीयत्वात्, इसलिए पंडितों के द्वारा भी उपदेष्टव्य होने से, वक्ता च से धर्म से त्वादृक् तुल्यो अन्य, इसलिए इसका इस धर्म का जो आत्मरूपी धर्म है, आत्मा जगतो धारणात् धर्म, यहाँ धारणात् धर्म, धरतीति धर्म, पूरे संसार को जो धारण करने वाला अधिष्ठान रूपी जो है आत्मा, इस आत्मा के तुल्य दूसरा कोई वर तो है नहीं। इसलिए अस्य धर्म से तो वक्ता चास्य अस्य धर्म से त्वादृक् तुल्यो अन्य पंडितश्च न लभ्यो, अन्य दूसरा कोई भी पंडित इसके आपके बराबर का मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए आपके जैसा वक्ता भी नहीं मिलेगा। अन्विष्य माड़ोपी, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, आपके जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा। और अयम तो वरो निश्रेयस प्राप्ति हेतु, और ये जो वर है निश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति का हेतु है। अतो नान्यो वरस तुल्य सदृशो अस्ति, इसलिए इसके बराबर का दूसरा कोई वर नहीं है। ये तस्य कश्चिदपि, इसका जो है कोई भी तुल्य वर नहीं है, क्योंकि अनित्य फलत्वाद अन्य से सर्वस्व, अन्य सभी जो है, देखो 8 नंबर टिप्पणी में दे दी, अन्य से सर्वस्व पशु पुत्रादि विषय वरांतर जातस, पशु को मांग लो, पुत्र को मांग लो, पत्नी को मांग लो, धन को मांग लो, ये सब के सब जो है अनित्य फलक है, उनका कोई जो है नित्य फल नहीं है। क्योंकि जो है ये जो काल है ना, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को पका रहा है ना। काल जैसे जो है किसी सब्जी को कड़ाहे में, तो इसी प्रकार काल जो है मास ऋतु इत्यादि के द्वारा सबको पका रहा है। सब जो है विनष्ट काल के गाल में चले जाते हैं, सब विनाशी है। इसलिए सब के सब अनित्य फलक होने से अन्य कोई जो सांसारिक वस्तु को मांगना है बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए देखो कई कारण हो गए, 4 कारण तो इसी में दे दिए। पहली बात तो देवताओं के द्वारा संशय हुआ इसलिए दुर्लभ है, आप स्वयं कह रहे हो कि यह सुविज्ञ नहीं है, और आपके जैसा वक्ता नहीं मिलेगा। चौथा, इसके तुल्य कोई दूसरा वर है भी नहीं। तो 4 कारण गिना दिए। लेकिन यमराज जी तो सोचे कि ये तो सबसे बड़ी विद्या मांग रहा है, मैंने तो वर दिया और ये सबसे बड़ी विद्या को ही मांग लिया। जैसे कोई कहे कि राजा किसी कह दे कि भाई जो मांगना है मांग लो, बोले महाराज मैं राजा बन जाऊँ, यही दे दो, तो वो महाराज जी तो बोलेगा अरे ये तो मेरे ही पद को ले लिया। ऐसे ही यमराज जी सोच रहे कि
चलो ठीक है, फिर भी मांग रहा है सबसे बड़ा श्रेष्ठ वर, लेकिन जो है इसका देखना पड़ेगा योग्यता कितनी है। यद्यपि गुरु जो है अगर योग्य शिष्य है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आगे स्वयं यमराज जी बोलेंगे और मुझे शिष्य मिले, लेकिन पहले यहाँ भी तो परीक्षा करेंगे कि देखिए है कि इसके अंदर वास्तविक योग्यता है कि नहीं। तो इसी को देखिए, एवं उक्तोपि, इस तरह से नचिकेता के द्वारा कहे जाने पर भी यमराज जी पुनः प्रलोभयन्नुवाच मृत्यु, वो यमराज जी मृत्यु पुनः नचिकेता को प्रलोभन में डालते हुए बोल रहे हैं। वो आथ ब्रू धातु का आदेश होकर के, हाँ तो उसका देखिए क्या है कि धातु तो ब्रूय व्यक्तायाम वाची है, और लेकिन उसका लट लकार में 5 जगह पे आह आदेश हो जाता है। उसके लिए सूत्र है ब्रुवः पंचानाम आदिता आहो ब्रुवः। तो इसलिए व्याकरण थोड़ा सा ठीक रहने से शब्दों को लेके संशय नहीं होगा, इसलिए थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है ना। राजू भाई तो ये सूत्र पढ़ लिए है, राजू भाई को पता है, अब यादादिगढ़ में आ चुका है। आप भी शुक्ला जी जरा व्याकरण ठीक से पढ़ लीजिए एक बार, लघु सिद्धांत कौमुदी, ज़्यादा नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी काफ़ी हो जाए। चलिए देखिए, तो आत्थ मतलब वही ब्रू धातु का प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तो आत्थ ब्रू धातु, ब्रू व्यक्तायाम वाची, व्यक्तवाणी बोलना अर्थ में। देखिए आगे, इस तरह से बारंबार कहे जाने पर भी यमराज जी नचिकेता को पुनः प्रलोभन में डालते हुए बता रहे हैं, नचिकेता के लिए लोभ दे रहे हैं। 23वां मंत्र देखिए, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहुन् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, देखो त्वं शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हिरण्यम अश्वान् च वृणीष्व और भूमेर महदायतनम वृणीष्व। त्वं, त्वं इसका कर्ता त्वं हो जाएगा। स्वयं च यावद इच्छसि तावत शरद, यावद शरदो इच्छसि तावत च जीव, अन्वय हो गया। तो तुम जो है 100 साल के पुत्र पौत्रों को वरण कर लो। पुत्र पौत्र ऐसा नहीं बहुत से में ले लिया लेकिन वो पैदा होते ही मर रहे हैं, या तो 5 साल में ही मर गए, ऐसा नहीं। 100 साल के पुत्र पौत्र इन सब का वरण करो। बहून पशून, बहुत से पशु, गोधन गजधन वाजिधन, मानुष वित्त जितने हैं बहुत से पशुओं को मांग लो। हस्ती, हस्ती हाथी घोड़े, हिरण्यम सुवर्ण, अश्वान घोड़ा, इनको रखोगे कहाँ? बोले दे तो दोगे लेकिन घर छोटा है मेरा। बोले नहीं, भूमेर महदायतनम वृणीष्व, बहुत जो है भूमि का बहुत बड़ा आयतन परिमाण, बहुत बड़ी भूमि मांग लो। और स्वयं च यावत शरदो इच्छसि तावत जीव, जितने साल तुम जीना चाहते हो उतना जो है बोलो। मैं ही तो इस पद पे हूँ, यमराज पद पे मारना तो मुझे ही है, तो तुम्हें कितना जीना है ये बता दो, है ना। कागज पे लिख दो कितने जीना है, तो अब बता दो कितने साल जीना है ये बताओ। आदमी क्या बोलेगा? ज़्यादा ज़्यादा कह देगा कि 1000 साल। 1000 साल तो देवताओं का क्या, एक दिन में ही बीत जाएगा। इसलिए ये सब जो है तुम क्या जितना चाहिए उतना मांग लो। तुम्हें जो है भीष्म पितामह जी को इच्छावर मिला था, यहाँ भी बोल रहे तुम भी जो है उनसे भी बड़ा बना दे रहे हैं, तुम जो चाहे वो मांग लो। भाष्य में देखिए, शतायुषः शतं वर्षाणि आयुंसी येषां तान शतायुषः, 100 साल की आयु है जिनकी, ऐसे शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र और पौत्र आदि का वर्ण कर लो। किंच गवादि लक्षणान बहून पशुन, जो गो आदि जो स्वरूप वाले बहुत से पशुओं को मांग लो, बहुत से पशु को जो है तुम मांग लो। और हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यम च हस्ति हिरण्यम, हाथी और सुवर्ण, हिरण्य यानी सुवर्ण,
इनको भी ले लो। और हाथी ले लेंगे, घोड़ा तो नहीं बोलेंगे, घोड़े को भी अश्वांश है, घोड़े भी ले लो, जितना चाहे उतना घोड़ा ले लो, क्योंकि कहीं जाना हो जल्दी से तो घोड़ा। आज का ज़माना होता तो बोल देते कि तुम कार ले लो और वायुयान ले ले, हेलीकॉप्टर ले लो, लेकिन पहले के तो घोड़े से ही चलते थे, रथ से, इसलिए घोड़े ले लो। सब उपलक्षण ले लीजिए। तो किंच भूमि पृथिव्या महद विस्तीर्णम आयतनम आश्रयम, भूमि जो पृथ्वी है उसका महद विस्तीर्ण आश्रय, महान आश्रय। मंडल साम्राज्यम, मंडल साम्राज्य का एक मंडल होता है ना लंबा, चतुसजन शत योजन पर्यंत देशाधीश्वर, हाँ वो जो है मंडल, मंडल का सम्राट, मंडल का सम्राट मतलब चतुशत योजन पर्यंत देशाधीश्वर। चतुशत 400 योजन पर्यंत जो देश है उसका अधीश्वर, उसको कहते हैं मंडल का सम्राट। तो ऐसे जो मंडल साम्राज्य का वर्ण कर लो। किंच सर्वमपि एतद अर्थ अनर्थकम स्याद चेद अल्पायु, ये सभी के सभी अनर्थक हो जाएगा अगर व्यक्ति अल्पायु हो तो। अगर आयु जो है पता चला बहुत तो मिला लेकिन थोड़े ही समय बाद ही मर गए, तो लोग हंसते हैं, बोले क्या कर लिया उसने, क्या किया जो है, देखो अभी ये सब बनाया और मर गया, देखो उसको क्या मिला। तो इसलिए अनर्थक हो जाएगा यदि अल्पायु हो इत्यतः। इसलिए पहले से बता दे, तुम भी स्वयं च जीव, तुम जीव, जीव मतलब जीव प्राण धारे, प्राणों को धारण करो, धारे या शरीरम, शरीर को तो धारण कर ले, लेकिन पता चला बिस्तर पे ही लेटे रहे, वेंटिलेटर पे लेटे रहे, तो बोले नहीं ऐसा नहीं, समग्र इंद्रिय कलापम, संपूर्ण इंद्रिय समुदाय से युक्त होकर के जीवित रहो, कोई विकलांग भी नहीं। सरदो वर्षाणी यावत, जितने साल तक तुम यावत इच्छसी जीवित तुम, जितने साल जीना चाहते हो उतना मुझे बता दो तुम, बस उस वर को छोड़ो, बताओ तुम कितना जीना चाहते हो। तो इस तरह से ऐसा कह दिए। आगे अगला भी मंत्र देखिए। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च मा भूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है किसी विशेष वस्तु को चाहता है, बहुत चीज़ें हैं, साम्राज्य आदि है उधर उसकी दृष्टि नहीं, लेकिन किसी एक विशेष वस्तु को जो है लेना चाहता है। वो सामने वाला नहीं समझ पाता है, सामने वाला सोचता है कि ये दे दूँ वो दे दूँ, लेकिन उसको चाहिए कोई दूसरी वस्तु, तो कैसे समझेगा। इसीलिए यमराज जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई देखो, और इसके तुल्य तुम और कुछ भी जो वर चाहते हो, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा, तुम्हारे अंदर किसी चीज अन्य चीज की अगर महत्ता बैठी हो तो उसी का वर्ण कर लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरं वृणीस्व वित्तं चिर जीविका, वित्त मांग लो, चिर जीवन मान लो, जीविका, जीविका मतलब जीवन, चिरकाल तक जीवन को मांग लो। तो हाँ, महाभूमौ नचिकेतस त्वमेधि, हे नचिकेता त्वम महाभूमौ एधि, बहुत बड़े साम्राज्य में भूमि मंडल में तुम राजा बन के रहो। कामानां त्वा काम भाजम करोमि, त्वा यानी त्वाम कामानां काम भाजम करोमि, कामनाओं का मैं तुम्हें भागी बना देता हूँ, जो चाहिए वो ले लो, काम में जो विषय है उनका भागी बना देता हूँ, जो विषय तुम्हें चाहिए उन सबको मैं दे सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ बता दिए। भाष्य में देख लीजिए, एतत् तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यम अपि यदि मन्यसे वरम, इनके जैसा मैंने कहा उनके सदृश अगर कुछ अन्य भी वर्त आप मानते हो, मन्य से मानते हो, चाहते हो, वरम तमपि वृणीस्व, उसका भी वर्ण कर लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। टीका में देखिए, एकैकं पुत्र धनादीनां वरत्वेन उपन्यस्य, एक एक पुत्र ले लो अथवा ये ले लो, पहले एक एक को बताए, अब मिला करके बोले इन सब को ले लो। एकैकं पुत्र धनादीनां वरत्वेन उपन्यस्य समुचित विधानिम उपन्यस्यति, समुच्चय का समुचित जो है पुत्र धनादि को उपन्यास कर रहे
कि वित्त चिरजीवी, देखो यहाँ च शब्द दे दिए, वित्तम चिरजीविकाम च समुच्चय, पहले वाला समुच्चय नहीं था, पहले वाला या तो इसको ले लो या तो उसको ले लो, अब कह रहे सबको ले लो। तो अब समुचित का उपन्यास कथन कर रहे हैं। किंच वित्तम प्रभूतम, भाष्य में देखें, किंच वित्तम प्रभूतम, प्रभूत वित्त, बहुत ज़्यादा वित्त, और हिरण्य रत्नादि, सुवर्ण रत्नादि, और चिर जीविकाम च, यहाँ जीविका के शब्द अर्थ है, जीविका मतलब कोई खाने कमाना वाली बात नहीं, जीविका मतलब जीवन, क्योंकि यहाँ 8 नंबर टिप्पणी में दे दिया चिरम जीवनम, धातु अर्थ है णुल वक्तव्य, धातु का अर्थ कथन करने में णुल प्रत्यय हुआ है, तो जीविका मतलब जीवनम। तो चिर जीविकाम च स वित्तेन वृणीस्व, धन के साथ में चिरकाल जीवन को अभिवरण कर लो, इत्ते तक। किम बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ, महाभूमौ महत्याम भूमौ राजा, नचिकेता तुम एधि भव, हे नचिकेता तुम बहुत बड़ी भूमि के साम्राज्य में राजा हो जाओ, एधि भव, एधि मतलब भव, ये अस भूवि धातु का बनता है, अस धातु भू धातु समान अर्थ होती, तो उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एधि बनेगा, एधि यानी भव। टीका में देखिए, अस भूवि इति धातोर, अस भूवि इस धातु से लोट मध्यम पुरुष एक वचनांतस्य निपात, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनांत का निपात, यहाँ निपात का अर्थ प्रयोग है, एक वचनांत का प्रयोग हुआ है, एधि इति, ततो भव इति व्याख्यातम, इसलिए इसका अर्थ कि भव, जैसे चिरंजीवी भव, धनवान भव, ऐसे राजा भव, तुम बहुत बड़ी भूमि में राजा हो जाओ। भाष्य में देखिए व्याख्यान, किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम, जो दिव्य काम में कामना है, जो काम्य विषय है, मानुषाणाम मानुष जो विषय है, त्वाम त्वाम काम भाजम काम भागिनम काम आरहम करो, उन जो दिव्य विषयों का मानुष वित्त है, दिव्य जो विषय है, उन सभी का मैं तुम्हें विषयों का भागी बना देता हूँ, काम का भागी बना देता हूँ। तो क्यों, कैसे, ऐसे कैसे आप जो चाहे वो दे दोगे, क्या बात है आपके अंदर? तो क्या बोल रहे, सत्य संकल्पो ही अहम देव, काम आरहम करूंगी, कामना के योग, काम विषयों के योग्य कर दूंगा, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देव हूँ, ऐसा देवता हूँ सत्य संकल्प, मैं जो कुछ भी संकल्प कर लूँ, हाँ वो मैं कर सकता हूँ, इस तरह से मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। ये सब तपस्या का फल है, पूर्व जन्म में उन्होंने, ज्ञानी तो है ही, तपस्या भी की है, इसलिए जो है सत्य संकल्प है, जो कुछ संकल्प करेंगे वो मिले, वो दे सकते हैं दूसरे को। और भी देखिए भाष्य में, ये कामा, सीधे मंत्र ही देखिए 25वां मंत्र, ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, इमा रामः सरथा सतूर्या नहि दृशालम्भनीया मनुष्यैः, आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, मर्त्यलोके ये कामा दुर्लभा सन्ति, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जो जो विषय दुर्लभ है, जो है विषय प्रार्थनीय वस्तु दुर्लभ है, सर्वान कामान छंदता प्रार्थना, तान सर्वान कामान, उन सभी विषयों को छंदता इच्छानुसार मांग लो, जैसी जितनी इच्छा उतनी मांग लो। और इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशालंबनीया मनुष्य, ईदृशा इमा रामा सतूर्या सरथा मनुष्य न लंबनीया। ये जो राम का अर्थ है यहाँ अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सरथा सतूर्या रथों के सहित, और तुर्य वाद्य, वहाँ नाच गाना भी है, वाद्य, तुर्य यानी वाद्य, वादित्र, नाच गानों के साथ जो वाद्य के साथ में जो अप्सराएं है, रथ भी है, वाद्य आदि भी है। इस प्रकार के जो अप्सरा आदि है और रथ आदि से विशिष्ट वाद्य आदि, ये मनुष्य न लंबनीय, मनुष्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, मनुष्यों को कहाँ, उनके दर्शन ही नहीं मिलेगा कहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
तो आभिर मत प्रत्ता नचिकेत, समझ यहाँ अंतिम में अन्वय करना, नचिकेत आभिर मत प्रत्ता भी परिचारयस्व मरणम मानुप्राक्षी, मरणम मां अनुप्राक्षी। ये जो मेरे द्वारा दिए गए इन वरों के द्वारा, इन भोग्य वस्तुओं के द्वारा तुम अपनी परिचर्या करवाओ, अपनी सेवा करवाओ इनके द्वारा। ये अप्सराएं तुम्हें जो है सेवा करेंगी, पंखा झलेंगी, पैर दबाएंगी और जो चाहे वो जो है आपकी सेवा करेंगी। इनसे परिचरण करवाओ, लेकिन मरण के विषय में प्रश्न मत करो, आत्मविद्या को मत मांगो। विद्या जो है, तो क्यों छोटे बच्चे हो इतने, ऐसे क्या ये सब मांग रहे हो? अभी तो खेलो खाओ कूदो, तो जो है इसी में इसके तुम योग्य हो। भाष्य में देख लीजिए, ये कामा प्रार्थनीया दुर्लभाश्च मर्त्यलोके, जो प्रार्थनीय विषय मर्त्यलोक में, मृत्युलोक में दुर्लभ है। सर्वांस्तान कामांश छंदत इच्छातः प्रार्थयस्व, उन सभी काम्य विषयों को अपनी इच्छा अनुसार मांग लो, कोई मैं कंजूसी नहीं करूँगा। किंच इमा दिव्या अप्सरसो, ये जो दिव्य अप्सराएं हैं, रंभा उर्वशी आदि, ये सब रामा, उनको रामा शब्द से कहा गया है। क्यों रामा शब्द से कैसे कह दिए गए? तो रमयंती पुरुषान इति रामा, जो पुरुषों को रमण करवाती, इसलिए वो रामा शब्द से कह दी। तो पुरुषों को रमण करवानी ये जो दिव्य अप्सराएं है, और साथ में ऐसे नहीं, पैदल नहीं, रथ के साथ में, रथै सह रथैर वर्तन्ते इति सरथा, रथ के साथ में वर्तमान है, इसे सरथ है। सतुरिया सवादित्रा, वादित्र वाद्य यंत्रों के साथ में भी, नाच गाना भी वो होता है ना, तो उसके लिए वाद्य भी चाहिए, तो वादित्र के साथ में भी है। ताश्च नहीं लंबनीया प्रापणीय दृशा एवं विधा मनुष्य, मनुष्य के द्वारा इस प्रकार की अप्सराएं प्राप्त की नहीं जा सकती। देवता लोग तो मनुष्य को अपने सामने बहुत तुच्छ समझते हैं, तो जो है वो नहीं, इनके द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा ये सब नहीं प्राप्त की जा सकती। हाँ, मैं कृपा कर दूँ तो सब मिल जाएगा। एवं विधा मनुष्य मर्त्य अस्मदादि प्रसादम अंतरण, हम लोगों की कृपा के बिना मनुष्यों को नहीं मिल सकती, यानी हम लोग कृपा कर दे तो मिल ही जाएगी। इसलिए भाई तुम मांग लो, बड़े सही समय पे आए हो, क्या चाहिए बोलो। ताभिर मत प्रत्ताभिर मया दत्ता भी परिचारिणी भी परिचारयस्व, मेरे द्वारा दी गई ये जो परिचारिणी दासियां है, इनके द्वारा तुम अपना परिचरण करवाओ, सेवा करवाओ। आत्मानम, अपने आप को परिचरण करवाओ। क्या क्या करवाना है? पाद प्रक्षालन आदि शुश्रूषाम। कई बार होता है ना कि वो बोले पहले से ही बता दो क्या क्या करवाओगे, नहीं तो आदमी ले आए घर में, बोले नहीं मैं झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो थोड़ा हिसाब किताब कर दूंगा बस। बड़े नाटक करने लगेंगे, इसलिए पहले ही बता दे रहे, नहीं तुम ले जाके इनसे पैर भी धुलवा सकते हो, पंखा झलवा सकते हो, नृत्य गाना आदि करवा सकते हो, जो चाहे करवा सकते हो। तो पाद प्रक्षालन आदि शुश्रूषाम कार्य आत्मन, अपनी जो है इस प्रकार की शुश्रूषा करवाओ इत्यादि। तो कुल मिला करके मेरा ये कहना है कि मरण वाला प्रश्न को छोड़ दो, आत्मविद्या को मत मांगो। नचिकेतो हे नचिकेता मरणम, यानी मरण संबंधम प्रश्नम, मरण के विषय में जो तुमने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? प्रेते अस्ति नास्ति थी, मरे हुए मनुष्य के जो है आगे जन्मांतर है कि होता है कि नहीं होता है, उसके बाद रहता है कि नहीं रहता है, वो जो प्रश्न है। इति काक दंत परीक्षा रूपम, तुम्हारी उम्र आदि को देख करके तो मुझे ये लग रहा है कि काक दंत की परीक्षा है के समान, जैसे कौवे के दांत गिनना व्यर्थ होता है, इसी प्रकार ये तुम्हारे लिए तो काक दंत परीक्षा के समान परीक्षा रूपी वो निष्प्रयोजन है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए मानु प्राक्षीर, उसको मत पूछो। मैवम प्रष्टुम अर्हसि, उसको पूछने योग्य नहीं हो तुम, उसको छोड़ दो। मैं जो है तुम्हें और बहुत चीजें देता हूँ। इस तरह से आबिर मतलब इसका बता रहा हूँ, एक मिनट। तृतीया बहुवचन में रूप बनता है आभिर, यानी ये जो मेरे द्वारा दी गई है, अस्मद का रूप बनेगा आभि, ये तृतीया वो। देखो मत प्रत्ताभिर आभि,
मेरे द्वारा दी गई इन वस्तुओं के द्वारा, आभि यानी इनके द्वारा, पुल्लिंग में ये भी बनेगा, स्त्रीलिंग में आभिर बने, आभि ही, इस तरह से होता है। चलिए आगे अगले 26वें मंत्र का अवतरण देखिए। पहले बता रहे, एवं मृत्युना प्रलोभ्य मानोपि नचिकेता, मृत्यु ने बार बार प्रलोभन दिया तो भी नचिकेता महारदवत अक्षोभ्य, जैसे बहुत बड़ा समुद्र हो, बहुत बड़ा हृद हो, तालाब हो, वो जो है अक्षोभ्य, क्षुभित नहीं होता। भाई छोटा सा तालाब है, उसमें एक पत्थर मार दो तो जल हिलने लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा अगर तालाब हो तो उसमें हाथी भी स्नान करे, खूब इधर उधर करे तो भी कुछ उसका बिगड़ता नहीं हो, तो वैसे ही जो है शांत ही रहता है। देखिए आप इसको, महारदवत अक्षोभ्य, महारथ के समान नचिकेता चलायमान नहीं हुआ, उसकी बुद्धि जो है व्यवसायत्मिका है। देखिए थोड़ा 8 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, 8 नंबर टिप्पणी में बहुत अच्छी बात लिखी, अंतिम टिप्पणी है। महारदवत अक्षोभ्य इति यथा अति गंभीरो जलाशय, जैसे कोई जलाशय बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। वन्य मतंगजेन महता, तो वन्य जो वन में रहने वाला मतंगज है, मतंगज है एकदम मत, उसमें मद का निकलने वाला ऐसा गज है। तो महता, महता सुंडा दंडे है, बहुत बड़े सुंड दंड है, उसकी सूंड भी बहुत बड़ी है। तो वन्य वन्य मतंगजेन महता सुंडा दंडे ने, सुंड रूपी दंड के द्वारा वृषम विलोड्यमान पे, बार बार जो है सूंड हिला रहा है, उसमें विलोडन कर रहा है, तो उसके द्वारा विलोडित होने पर भी न कालुष्यम भजते, बहुत बड़ा गंभीर जलाशय वह गंदा नहीं हो जाता। तद्वद राग कालुष्यम अभजमान एवं, इसी प्रकार नचिकेत यमराज जी के द्वारा बार बार प्रलोभन दिए जाने पर भी राग रूपी कालुष्य उसके अंदर नहीं आया, उसके अंदर थोड़ा सा भी राग उत्पन्न नहीं हुआ नचिकेता के अंदर। इसलिए गीता में भी जो बोल दी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिना, जो है कुरुनंदन, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि वो एक ही होती है, एक कर लिया, निश्चय कर लिया तो उसी पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी जो है थोड़े समय बाद फिर बदल गए, करूँ कि न करूँ, क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम दे दो, हाँ, तो वो नहीं, पहले से ही निश्चय जिसके अंदर है, योग्यता है, वो जो है उसको कुछ कहीं ज़्यादा पूछने पाछने की जरूरत, क्योंकि पहला ये निश्चय निर्णय कर लिया है मन में मुझे क्या चाहिए, तो इसलिए वो महारथ के समान अक्षोभ्य है, क्षुभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए नचिकेता अपनी मानसिक स्थिति को देखिए बता रहे हैं, कितनी जो है उत्कृष्ट स्थिति है, 26वें श्लोक में मालूम पड़ जाएगा। 26वें मंत्र में 26वां मंत्र देखिए, शोभावा मर्त्यस्य यदंतकय तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। शोभावा मर्त्यस्य, हे यदंतकय तत्, हे मर्त्यस्य अंतक, शोभावा भोगा, जितने भोग है शोभावा, स्वभवंती न भवंती वा, इस प्रकार के स्वरूप वाले। तो हे मर्त्यस्य अंतक, देखिए संबोधन है, हे मनुष्यों को मारने वाले, हे मर्त्यस्य अंतक यमराज, मनुष्यों को मारने वाले, अंतक यानी मारने वाले, हे मनुष्यों को मारने वाले यमराज, शोभावा भोगा, ये जो भोग है अध्यार कर लेना, जो भोग्य पदार्थ है शोभावा, कल होंगे कि नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं। स्व यानी आने वाला कल, बीते हुए कल को बोलते यह, आने वाले कल को कहते स्व। तो जो भोग्य है, भोग्य विषय है, शोभावा, स्वभवंती न भवंती वा, इस प्रकार के स्वरूप वाले। और क्या करते हैं, एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, सभी इंद्रियों के तेज को हर लेते हैं। जितना अधिक भोग करे उतना ही जो है व्यक्ति कमजोर होते चले जाता है। बहुत ज़्यादा भोगी विलासी टीवी रोग हो जाता है, राजयक्षमा बोलते हैं, राजयक्षमा। तो सभी इंद्रियों के तेज को ये भोग्य भोग जो है हर लेते हैं। और ये कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे भी इनका मालूम नहीं, बहुत क्षणिक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे लंबा जीवन ले लो,
अपि सर्वम जीवितम अल्पलवे, वह कितना भी लंबा जीवन ले लो वह जीवन अल्प ही है। इसलिए तवैव वाहा तव नृत्य गीते, जो वाहा रथादय, वाहयंती पुरुषानिति, वाह मनुष्यों को जो ले जाते हैं कहीं गंतव्य पे, वैसे वाहा रथादय। तो ये जो रथ आदि रथ है, हाथी घोड़े, ये सब अपने पास ही रखो। तव नृत्य गीते, नाच गाना भी आप अपने पास ही रखो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही दो। भोग्य पदार्थ लेके क्या करूं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इंद्रियों के तेज को हर लेंगे। कितना भी लंबा जीवन हो कितना अल्प होता है। जीवन कब बीत गया, किसी एकदम 100 साल के वृद्ध व्यक्ति से बोलिए कि आपको तो बहुत लंबा समय लग रहा होगा। बोले नहीं, क्या कैसे बीत गई जीवन, कैसे जीवन बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसे अनुभव बताते हैं। इसलिए लंबा जीवन भी कोई जो है वो अल्प ही है, बहुत थोड़ा है, कुछ कोई जो है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। भाष्य में देखिए, शो भावा, शो भव भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संधि ही माना एव ऐसाम भावो भवनम। जिनका भाव भवन, जिनका होना, कल होंगे कि नहीं होंगे इस विषय में, जिनके विषय में संदेह है, इनके विषय में त्वया उपन्यस्तानाम भोगानाम, आपके द्वारा जो बताए गए भोग्य पदार्थ है ये कल होंगे कि नहीं होंगे इनके विषय में संदेह है। संदेहमान स्वरूप वाले, उनका जो भाव भवन है, सत्ता है, कल इनकी रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसा संदेह है, क्षण है, संशय है। कल होना नहीं होना कोई भरोसा नहीं। किंच, और इसके अतिरिक्त मर्त्य से, मनुष्य से अंत का हे मृत्यु, मनुष्यों को मारने वाले है यम मृत्यु है यमराज जी। ये जो भोग है इंद्रियों के तेज को हर लेते। यदि तत् सर्वेन्द्रियाणाम तेजस तज्जरयंती अपक्षयंती, जो इंद्रियों का यह तेज है, सामर्थ्य है, तेज मतलब सामर्थ्य, वह सामर्थ्य भोग पदार्थ भोग हर लेते हैं। ज़्यादा भोग वाले बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। भाई जैसे जो कोई गाड़ी है, उस वाहन को दिन रात हमेशा चलाते रहो तो बहुत जल्दी खटारा हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा खाने पीने में ही, सब चीज़ यही करने में लगा हुआ है, बहुत जल्दी जो है छीड़ हो जाएगा। भोग करने में लगा हुआ है बहुत जल्दी छीड़ हो जाता है। तो ये जो सभी इंद्रियों का तेज है, ये भोग उनको छीड़ कर देते हैं, जीर्ण कर देते हैं। अपक्षयंती, कौन से भोग, अप्सरा प्रभृतयो ही भोगा अनर्थाय ही वेति। इसलिए जो अप्सरा आदि जो भोग है, भोग्य पदार्थ है, ये तो अनर्थ के लिए ही है, ये तो नरक के ही हेतु है, असह्य दुख के हेतु। देखो 6 नंबर टिप्पणी में दे दी, अनर्थाय ये वेति मतलब असह्य दुख हेतु, असह्य दुख के हेतु है। आप कहोगे असह्य दुख, अरे भाई वासना जब बढ़ा देते हैं ना, वासना बढ़ना ये ज़्यादा दुख होता है। आदमी जो है वासना किसी चीज़ की लग गई, जैसे कोई शराबी है, शराब की लत लग गई, उसके बिना नहीं रह पाएगा, बहुत जो है वो होता है। कोई जो है बहुत जो है अन्य बहुत से नशा खाने वाले हैं, अगर वो नशा नहीं मिले तो बहुत तड़पने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मतलब जो वासनाएं हैं वो बहुत दुख का हेतु होती है। वासनाओं से व्यक्ति नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान होगा, इसलिए असह्य दुख के हेतु है ये सब भोग। इसलिए इसके चक्कर में मुझे मत डालिए। धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम से छपयित्रित्वात्, इन भोगों से क्या होगा, धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म जो है, जैसे जो बहुत भोगी विलासी है उसका धर्म भी क्षीण हो जाएगा। और वीर्य सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य तो जाएगा ही। प्रज्ञा बुद्धि भी मारी जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ज़्यादा भोग करने से बुद्धि जो है कमज़ोर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तेज जो है इसके अंदर नहीं रहेगा। यश जो कीर्ति है, कीर्ति नहीं रहे, सब कह रहे कैसा भोगी विलासी आदमी है। कोई राजा जो है बहुत भोगी विलासी है, सब निंदा करते हैं, ये राजा बनने लायक नहीं। तो यश प्रभृति नाम छपयित्रित्वात्, तो धर्म वीर्य प्रज्ञा तेज यश इन सभी को छीण कर देने वाले हैं, वो छीण कर देते हैं। और रही बात आप कह रहे लंबा जीवन, याम चापी दीर्घ जीविकाम तम दिशसी,
जो दीर्घ जीवन को आप देते हो, देना चाहते हो, तत्रापि सुनो, उसके विषय में भी आप सुन लीजिए। मैं क्या सोचता हूँ, आप तो ज्ञानी पुरुष है, मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या सोचता हूँ उसके विषय में, वो भी मेरी बात भी सुन लो। सर्वम यद ब्रह्मणोपि जीवितम आयुर अल्पमेव, ये जो सभी आयु, पूरा ब्रह्मा जी की भी जो आयु है वो भी अल्प ही है। इसलिए उदाहरण आया वो लोमस ऋषि का। लोमस ऋषि जो है, एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे चढ़ करके घूम रहे हैं। देवता लोग घूमते रहते मनुष्य पृथ्वी लोक में, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि देवता लोगों का वो प्रकाशमय शरीर है और अंतर्धान होने की शक्ति रहती, नाना प्रकार के अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त होते हैं। इसलिए देवता लोग घूमते रहते हैं, वो लोग हमें देखते, हम लोग उन्हें नहीं देख पाते। तो अब ऐरावत हाथी पे चढ़ करके देवराज इंद्र घूम रहे हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं। एक जगह जंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं, बहुत जोर की वर्षा हो रही है। उसी जंगल में लोमस ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और लोमस ऋषि के विषय में उनको वरदान है कि उनका जब एक बाल, ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत जाती है तो उनका एक बाल टूट जाता है, एक बाल झड़ता है, इतनी दीर्घायु वाले हैं। तो देवराज इंद्र ने देखा कि रे बड़ी जोर की वर्षा हो रही, ऋषि भीग रहे, एक पत्ता जो है ऐसे ऊपर किए हुए है अब वर्षा से बचने के लिए। तो जय देवराज इंद्र तुरंत गए उनके पास। तो बोले, और देवराज इंद्र उस समय सोच रहे थे कि वो स्वर्गलोक में जो मेरा महल है, एक और महल बनवाना चाहता हूँ, एक और महल बनवा लूँ तो अच्छा रहे, ऐसा सोचते हुए घूम रहे थे। तभी ये घटना उन्होंने देखा। तो लोमस ऋषि के पास जाके पहुँचे, बोले ऋषिवर आप बोलिए तो मैं एक कुटिया बनवा दूँ, बहुत सुंदर कुटिया लंबी बनवा दूँ यहाँ पे। तो लोमस ऋषि बोले, अरे भाई कुटिया बना के क्या करूँगा, मनुष्य का जीवन होता ही कितना है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो देवराज इंद्र को बहुत जोर का धक्का लगा कि जिस लोमस ऋषि के ब्रह्मा जी की आयु बीतने पर उनका एक बाल झड़ता है, एक बाल टूटता है, और एक ब्रह्मा जी की आयु में न जाने कितने इंद्र बदलते हैं, तो मेरी आयु कितनी छोटी है। अब ये इतनी दीर्घायु वाले हो करके भी ये कुटिया नहीं बनाना चाहते और ये सब नहीं बनाना चाहते, तो मैं जो है अभी मेरी इनकी आयु की अपेक्षा कितनी कम आयु है, मैं जो है स्वर्ग में और इतना बड़ा महल बनवाना चाहता हूँ, पहले से इतना है और फिर और बनवाना चाहता हूँ। इसलिए उनको धक्का लगा, बोले उस विचार को उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरह से वो त्याया। तो वह यही बात यहाँ पे, यद सर्वम यद ब्रह्मणोपि जीवितम आयु, ब्रह्मा जी का भी जो जीवन आयु है अल्पमेव, बहुत अल्प है। किम उत अस्मदादि दीर्घ जीविका, हम लोगों का दीर्घ जीवन कितना होगा, ब्रह्मा जी की भी आयु भी अल्प ही। अतस्तवैव तिष्ठन्तु वाहा रथादयस, इसीलिए ये जो रथ आदि है, हाथी घोड़े है, ये सब अपने पास ही रखिए। तथा नृत्य गीते चे, नाच गाना भी सब अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो आप उस मृत्यु के विषय में जो वर है, मतलब आत्मविद्या है, उसी के बारे में आप मुझे बताइए, वही वरदान मुझे दीजिए। ऐसा कह दिए। और आगे भी बताएंगे, उसके वैराग्य उनके बहुत ज़्यादा है, तो ये दिखाएंगे आगे। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।
शांति शांति शांति।